हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज्योति कपूर। आई एम ज्योति कपूर। कैसे हो बच्चों? तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक संज्ञा। सबसे पहले हमें क्या करना है, संज्ञा की परिभाषा देखनी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा है इसकी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से देखें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव का नाम आ जाए वो हमारी संज्ञा होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, अखिल, निखिल, रोहन, ये हमारे व्यक्ति हो जाते हैं, ये संज्ञा होगी। स्थान, किसी भी स्थान का नाम ले लो, विद्यालय, पार्क, बगीचा, ये सारे स्थान में आएंगे। वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो, मेज, किताब। उसके बाद है प्राणी। प्राणी होते हैं कोई भी जानवर, पक्षी, पशु पक्षी जानवर कुछ भी आए वो सारे हमारे प्राणी में आते हैं। जैसे शेर, चीता, चिड़िया, ये सारे हमारे प्राणी में आते हैं। उसके बाद है भाव। जो भाव होते हैं जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, मीठा, खट्टा, मिठास, बचपन, ये सारे हमारे आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाव आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अब किसी का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी प्राणी का नाम आ जाए या कोई भाव आ जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, सभी संज्ञा होती है। हमें वाक्य दिया होता है और वाक्य में से हमें संज्ञा छांटनी होती है। अब इसके बाद आता है संज्ञा की परिभाषा के बाद आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के सबसे पहले हम 3 भेद देखेंगे। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। और नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध हो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। जैसे हमारे पास लाल किला, लाल किला उस पूरी इमारत का नाम दे रखा है, ये विशेष है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अखिल, अखिल उसका नाम दे रखा है, तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रेमचंद, प्रेमचंद भी एक नाम है, तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध हो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमारे पास वर्ड है फल। अब फल, फल हमें नहीं पता कि किस फल की बात हो रही है। जितने ही फल आते हैं पूरी जाति की बात हो तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। और उदाहरण है हमारे पास बच्चा। अब बच्चे का प्रॉपर नाम नहीं बता रखा, कोई भी बच्चा हो सकता है, पूरे बच्चा जाति की बात हो रही है तो वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। और है हमारे पास उदाहरण किसान। अब किसान बहुत होते हैं लेकिन हमें प्रॉपर बता नहीं रखा कि कौन सा किसान।
पूरी किसान जाति की बात हो रही है तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। अब उसके बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण दोष का बोध हो वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। गुण दोष, जैसे भाववाचक संज्ञा सिर्फ वही होती है जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, जैसे मिठास, बचपन, प्रेम, ये सारी हमारी महसूस करने वाली चीजें हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम के अनुसार, अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद बताए गए हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद बताए गए हैं। संज्ञा के भेद, अब अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से संज्ञा के भेद 2 हैं। एक है पहला हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। इसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा भी, और या इसका एक और नाम होता है वो है समुदायवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा सिर्फ अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर लिए गए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों से उसकी किसी वस्तु की द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो वो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे द्रव्य होगी हमारी घी, पानी, पदार्थ में आ गए हमारे, धातु में आ गए हमारे चांदी, सोना, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब उसके बाद है हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो वो हमारे कौन से होते हैं? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। मतलब किसी भी चीज की इकट्ठ, जैसे झुंड, झुंड हमारा समुदायवाचक में आएगा। कक्षा, सेना, ये सारे किस में आएंगे? हमारे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में। ये थे अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 और भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ वाक्य दिए होते हैं और हमें बताना होता है कि संज्ञा को रेखांकित करके उसके भेद बताएं। अब हम 2 एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास 2 वाक्य हैं। अब इन दोनों वाक्यों में से हमने पहले संज्ञा छांटकर उसको रेखांकित करके फिर हमें बताना है कि वो कौन सा भेद है, उसमें जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहला है हमारे पास, बचपन में रोहित बहुत नटखट था। पहले हम संज्ञा ढूंढेंगे। संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को। पहला है हमारे पास बचपन। बचपन ये होता है हमारा भाव। उसके बाद है रोहित। रोहित एक हमारा व्यक्ति का नाम है। नटखट, नटखट होता है नोटीपल, ये भी हमारा भाव आ गया। तो ये 3 हमारे निकल आए संज्ञा। अब हमें बताना है कि कौन सा भेद है। सबसे पहले है बचपन। बचपन हमारा आएगा भाववाचक संज्ञा में, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं। उसके बाद है रोहित। रोहित एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आखिरी है हमारा नटखट। अब नटखट भी एक ये भाव है, ये भी हमारा किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा। जिसमें किसी के गुण दोष का पता चले वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आता है। एक ही वाक्य में 2 से 3 संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं और एक संज्ञा शब्द भी हो सकता है। अगला है हमारे पास, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। विशेष व्यक्ति का नाम है तो ये हमारी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद है हमारे पास सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा दोनों भाव है, तो भाव हमारा किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में।
सत्य भी भाववाचक संज्ञा और अहिंसा भी भाववाचक संज्ञा। अब हमारे पास पुजारी, पुजारी भी हमारी संज्ञा है क्योंकि पुजारी एक व्यक्ति के नाम से संबंध रखता है। अब पुजारी हमें नहीं पता कि किस पुजारी की बात हो रही है, पुजारी लोग जो पूरी जाति होती है उनकी बात हो रही है। जब पूरी जाति की बात हो रही होती है तो वो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा। तो ये तो थे बच्चे संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से संबंधित पूरी जानकारी ली। और हमने किया अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर भी संज्ञा के दो भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आपको इस संज्ञा से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।